पड़े, वरना स्टूडेंट्स को टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे ले जाएगी कि हमें हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आप ही लोगों को करनी है। मैंने आप लोगों को कई तरह के आइडियाज़ दिए और कई लोगों के थॉट्स दिए। अब मैं अपने लास्ट 5 मिनट में कुछ और बता देता हूँ, क्योंकि समय हो रहा है, समय की पाबंदी रखना चाहता हूँ मैं, आप सब लोग इतनी देर से आए। तो मेरी कुछ रिक्वेस्ट हैं, जैसे यहाँ पर भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो रामायण के बारे में आप सब जानते हैं। हम लोगों ने रामायण को एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। किस तरह से देखा? और रामायण पे रिसर्च करी, और रामायण की रिसर्च पर हमने आइडेंटिफाई किया पहले रिसर्च में कि रामायण जो है उसमें 157 अस्त्र और शस्त्र बताए गए। 157। उस टीम ने रिक्वेस्ट करी DRDO से, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ से कि हम इन सबको डिस्कस करना चाहते हैं। उन्होंने वो कहा कि भाई ये अग्निबाण ऐसा करता था, ऐसे करता था, ऐसा काम होता था। इस तरह से करके 157 को आइडेंटिफाई कर लिया गया, और वहाँ पर वो DRDO, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लोगों ने पहले तो मजाक किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। वो टीम बैठी, और 2 दिन तक वो टीम बैठी, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आउट ऑफ द 157 अस्त्र एंड शस्त्र आइडेंटिफाइड इन रामायण, 152 exist. On 3 there is a research going on, and 2 they have not even started. That means Ramayana is not a myth. Which Ramayana is a history. Ramayana is a reality. और उसके बहुत सारे रामायण में देखने की कोशिश की गई कि रामायण में किस तरह के मेडिकल प्रोसीजर्स बताए गए। क्या बताए गए? मेडिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, एक मेडिकल प्रोसीजर आप लोग बताइए, सबको बताओ। जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी, और कोई दूसरा भी बता दो यार, दूसरा भी सबको पता होना चाहिए। राम जन्म पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से हुआ था। श्रृंगी ऋषि ने आके एक पर्टिकुलर स्थान पे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया, और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के बाद कौन पैदा हुए? 4 पुत्र। आज की IVF टेक्नोलॉजी पुत्र या पुत्री डिक्लेयर नहीं कर सकते, वहां उन्होंने डिक्लेयर किया कि पुत्र कराऊंगा, और 4 बेटे जन्मे। दूसरी आपने क्या बताई? संजीवनी बूटी। जब तो महाभारत का कौरव का भी तो हाँ देखिए था ना, इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में कितनी एडवांस थी, जो आज हम तक नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँच जाएंगे और पहुँचना पड़ेगा, और हम इस चीज़ को रियलिटी मान के इस तरह से रिसर्च करें। अब रामायण के अंदर मैं आपको तीसरी मेडिकल प्रोसीजर बताता हूँ। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि जा सुग्रीव बाली से लड़, मैं पीछे से खड़ा होकर बाली को मार दूंगा। अब सुग्रीव क्या लड़ने के लिए, क्या हुआ? बाली ने जम के पीटा, और भगवान से मार रहे हैं, उसकी हड्डी टूट गई, उसकी पसलियां टूट गई, उससे खून निकलने लगा, और वो वापस आया भाग के, और भगवान से कहता है भगवान पिटवाना ही था तो भेजा क्यों? तो उसने भगवान पे कटाक्ष किया। तो भगवान ने उससे कहा कि तुम दोनों के फेस इतने मिलते थे कि मैं तुम्हें उसे मारने के चक्कर में कहीं तुम्हें मार देता, इसलिए मैंने तुम्हें उसे नहीं मारा, और तुम्हारी इतनी पिटाई होगी, तो मुझे क्षमा करो, मगर तुम दोबारा जाओ। और भगवान ने क्या किया? गले माला डाल दिया, माला तो डाली, और क्या किया? हाँ, तिलक भी लगाया, और क्या किया? भगवान ने उसके कंधे पे ऐसे हाथ फेरा, उस हाथ के फेरने से उसकी सारी हड्डी पसलियां जुड़ गई, और तो फिर से हिम्मत आ गई, वो फिर खड़ा हो गया। जाके रावण सागर सीरियल देख लेना इस एपिसोड में। इसका मतलब क्या है? क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में थे, इसका सबसे आसान आंसर है भगवान थे, जादू कर दिए। मैं इसे जादू नहीं मानता, भगवान के पास एक टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने उस एनर्जी को ट्रांसफर किया, उस एनर्जी को ट्रांसफर करते ही उसकी हड्डियां जुड़ गई, उसकी सारी मसल्स जुड़ गई, और फिर से उसकी हिम्मत में खड़ा हो गया उस बाली से लड़ने के। आज वो टेक्नोलॉजी हम नहीं रख पाए। पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान में चलता कैसे था? वो बर्नौलिस प्रिंसिपल पे नहीं चलता था, उड़ता था, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ता था।
उसका जो पैसेंजर होता था उससे वो मन से बात करता था। वो पैसेंजर अपनी सीट पे बैठ के कहता था मुझे अयोध्या जाना है, वो अयोध्या चलता था। उसका जीपीएस सिस्टम था, वो जीपीएस सिस्टम आज के जीपीएस सिस्टम से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ये सारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी। अब एक लास्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा क्वेश्चंस के लिए। क्या माता सीता रावण के महल अशोक वाटिका में कपड़े बदलती थी? नहीं। वो कपड़े कहाँ से आते थे उनके पास, है ना? प्रश्न है भाई, रह रही थी ना वहाँ, तो उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती होगी। तो क्या होते कपड़े मंदोदरी देती थी, रावण देता था, कौन देता था? तो जब भगवान अयोध्या छोड़ के प्रयागराज पहुंचे तो हम भरद्वाज ऋषि का आश्रम, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनकी पत्नी अरुंधति ने भगवान को माँ को दिव्य वस्त्र दिए। वो दिव्य वस्त्र 14 वर्ष तक न गंदे होते थे न फटते थे। कितने वर्ष तक? 14 years 14 ईयर्स तक ना गंदे होते थे ना फटते थे। इसलिए माँ को रावण के महल में कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ी। और ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी थी जो 14 ईयर्स तक कपड़ों को ना गंदा रखती थी ना फटने देती। आज कोई भी यहाँ पर अगर बच्चा माउंटेनियरिंग पे जाएगा और उसे 1 महीने के लिए ट्रैवल कर रहा होगा तो कितने कपड़े लेके जाएगा? अच्छा। आज एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप 14 डेज तक ना गंदे होंगे ना खराब होंगे, ना गंदे होंगे ना फटेंगे। हम 14 ईयर से 14 डेज तक ही पहुंच पाए। ठीक है, इसका मतलब है भरद्वाज ऋषि ने एविएशन के ऊपर फर्स्ट बुक लिखी थी। तो चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे आर्म्स एंड एम्युनिशन हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे मेडिकल हो, we were far advanced when we now should start seeing these books in terms of these things and start doing some kind of research analysis and come out with it. सही है? क्योंकि हम अरुणाचल में बैठे हैं और भाषाओं के ऊपर बात हो रही है। हम किस तरीके से अरुणाचल की उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो कि आज से हजारों साल पहले होंगी। एक कथा कहती है कि रुक्मणी इस एरिया में थी। जब भगवान रुक्मणी से विवाह करने के लिए आए तो अरुणाचल में आए। इसका मतलब ये है कि अरुणाचल के उस नाम का जिक्र महाभारत में था। हो सकता है रामायण काल में भी हो, और हमने रामायण को कभी उससे पढ़ा ही नहीं कि उस समय अरुणाचल क्या था। है ना? ठीक है, अब इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करके क्या कोई हिस्ट्री लिख सकता है अरुणाचल की कि द फर्स्ट टाइम द स्पेस कॉल्ड अरुणाचल was identified in the 7,500-year-old book called Ramayana, and tried to identify what was its name, what were the kind of people who used to live here, what used to be the way they used to live, what was the language here, what was the culture here, what kind of food they used to eat, and then how slowly it became Arunachal. है ना? और उस तरह की चीज अगर आप रिसर्च कर पाएंगे तो हम कनेक्शन ढूंढ पाएंगे अपने ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, अपनी ओल्ड हिस्ट्री का इन लोकेशन के साथ, और वो करेंगे। बस अब इसके बाद मैं खत्म करता हूँ, मेरे को फ्लाइट पकड़नी है और पकौड़े भी आ गए हैं, आप लोग खाएं। थैंक यू वेरी मच।